Hello students, how are you? I hope you are enjoying your online classes. This video for class 4th. Subject हिंदी. आपकी पाठ्यपुस्तक हिंदी के चैप्टर नंबर 3 अक्की जो कि एक लेख है उसे हम पढ़ेंगे और एक स्टोरी है एक लड़की के बारे में, इसे हम जानेंगे। इसके पहले हमने 2 सुख शावक वाली स्टोरी कंप्लीट की और इसके पहले हमने कविता पढ़ी थी कि एक किरण कविता पढ़ी थी जिसके रचयिता सोहनलाल द्विवेदी थे। आज हम पढ़ेंगे अक्की जो कि एक सीख है, एक लड़की है अक्की, उसके जीवन की कुछ घटनाएं को यहाँ पर अंकित किया गया है इस चैप्टर में। तो आप लोग सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और पढ़ेंगे। अक्की 10-11 साल की। पार्ट 3 अक्की 10-11 साल की एक लड़की थी। 10-11 साल की एक लड़की थी। जिस उम्र के आप सभी हैं उसी उम्र की वो लड़की थी। अक्की ने जब से होश संभाला माँ को देखती आ रही थी, बापू को कभी नहीं देखा नहीं। वो जिसने जब से वो हुई थी ना तब से उसकी माँ को तो देख रही थी लेकिन उसके बापू को उसने उनके पापा को नहीं देखा था। माँ घर घर जाकर बर्तन साफ़ करती थी, झाड़ू बुहार करती, सुबह शाम हाड़ तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी उसे। अक्की माँ के काम में हाथ बटाती थी। अक्की को माँ का घर घर काम करना पसंद नहीं था, पर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। अक्की जो थी वो अपनी माँ का बहुत साथ देती थी। उसकी जो माँ थी वो सबके घरों में जाकर के बर्तन साफ़ करती थी, जिससे है ना उनको दिन भर मेहनत करती थी तो उनको पैसे मिल जाते थे। अक्की को ये काम उसकी माँ का काम करना पसंद नहीं था, लेकिन अब वो भी क्या करे बेचारी कि अगर वो काम नहीं करेगी उसकी माँ तो वो लोग खाएंगे क्या। अक्की अपनी उम्र के लड़के लड़कियों को विद्यालय जाते देखती तो मन में एक हुक सी उठती। जब अक्की अपने ना बच्चों को स्कूल जाते देखती अपने साथ वाले बच्चों को तो उसको बहुत ही दिल में बहुत दुखता। उसके भी पिताजी जीवित होते तो वो भी विद्यालय जाती। वो सोचती कि उसके पापा जिंदा होते तो वो भी विद्यालय जाती, वो भी स्कूल पढ़ने जाती। माँ से पढ़ाई का जिक्र करते ही वह बिदक जाती। वह कहती मेरे पास पैसा नहीं है पढ़ाई के लिए। माँ से जब भी वो इस बारे में बात करती कि माँ मुझे पढ़ने जाना है तो उसकी माँ जो रहती वो गुस्सा हो जाती है। माँ के आगे अक्की की एक ना चलती। जो उसकी माँ थी उसके आगे अक्की की एक भी नहीं चलती। एक दिन अक्की ने वह भी घर में माँ के साथ खटती रहती। हर कोई काम उस पर हुक्म में चलाने वाले बहुत होते, उसे समझाने वाले कम। एक दिन अक्की ने प्रण कर लिया कि वह माँ के साथ किसी घर में बर्तन पोछा करने नहीं जाएगी। अब है ना उसकी जो माँ रहती उसके सामने अक्की की नहीं चलती थी कि वो कह ही नहीं पाती थी कि मुझे भी स्कूल जाना है, क्योंकि उसकी माँ के पास इतने पैसे कहाँ थे। वो जहाँ है उसको भी माँ के साथ में लोगों के घर में काम करने जाना पड़ता, तो लोग उसे हुक्म चलाते उस पर। एक दिन अक्की ने प्रण किया कि मैं तो अब किसी के घर काम करने नहीं जाऊंगी। अब दिन भर घर में वह अकेली पड़ी रहती। कई बार अपने हट में और गुस्से में भी आता। माँ की तरह अनपढ़ नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि कभी कभी उसको गुस्सा आता बहुत तेज से, क्योंकि वो अपनी माँ की जैसे अनपढ़ नहीं रहना चाहती थी। एक दिन माँ काम पर गई तो कह गई सारे मैले कपड़े धोकर सुखा देना, इधर उधर मत जाना। अक्की ने कपड़े धोए और बाहर चल पड़ी। चलते चलते एक मैदान में पहुंच गई। वहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। पास में शायद कोई विद्यालय था। थोड़ी देर में घंटी बजने लगी। बच्चे दौड़ते हुए विद्यालय के प्रांगण में घुसने लगे। अक्की ने कभी विद्यालय नहीं देखा था, वह भी बच्चों के साथ घुस गई। थोड़ी देर में बच्चों के कोलाहल थमा और पढ़ाई शुरू हो गई। एक दिन उसकी माँ उसको काम करते कह गई कि काम पे गई तो जाते वक्त कह गई कि सारे कपड़े धो लेना, मैले कपड़े धोकर डाल देना। तो वो उसने सारे कपड़े धो लिए। अब कपड़े धोने के बाद वो है ना बाहर निकली घर के और एक मैदान की ओर चली गई। मैदान पे गई तो वहाँ पे स्कूल जाने वाले बच्चे खेल रहे थे। जैसे ही स्कूल की घंटी बजी सब बच्चे स्कूल जाने लगे। उसने स्कूल कभी देखा नहीं था तो वो भी स्कूल के अंदर घुस गई। अंदर गई तो वहाँ पर कुछ देर बाद सब बच्चे ने जैसे सभी बच्चे गए, सभी ने ना जो कोलाहल था सभी का शोर वोर सब खत्म हुआ। सभी अपनी जगह पर बैठे और पढ़ाई शुरू हो गई। कुछ बच्चे नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। एक कुर्सी पर एक सुंदर स्त्री बैठी थी।
एक कुछ बच्चे नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे और वहाँ पर एक लेडी सुंदर सी मैडम बैठी थी, शायद अध्यापिका होंगी, क्योंकि शायद वो टीचर होंगे। अक्की ने ऐसा सोचा कि शायद वो पढ़ाने वाली टीचर होंगी। बच्चों का ध्यान अपनी किताबों और कॉपियों पर था, परंतु अध्यापिका का ध्यान बार बार भंग हो रहा था। यह कौन है, यहाँ क्या कर रही है? बच्चे जो थे ना, उनका सबका ध्यान तो उनकी किताबों में था, लेकिन जो टीचर थी उनका ध्यान किस पर था कि ये बच्ची कौन है, यहाँ पर क्या कर रही है। फिर उन्हें अंगुली के इशारे से उसे बुला लिया, उन्हें उंगली दिखाई और बोला, इधर आओ बेटा। ऐसा अक्की डरी सेमी सी उनके पास पहुंची। अक्की बहुत डरी हुई थी और उनके पास पहुंची। कौन हो तुम, यहाँ क्यों आई हो? अध्यापिका ने बस इतना ही पूछा था कि उसके नेत्रों से झरझर आंसू गिरने लगे। उन्होंने अक्की की बाहों में समेट लिया और उसके बालों पर हाथ फेरने लगी। उससे यहाँ आने का कारण पूछा। अक्की को अध्यापिका भली लगी। उसने उनको अपनी सारी राम कहानी सुना दी। अध्यापिका उसे तुरंत ही प्रधान अध्यापिका के कमरे में ले गई। अक्की जब प्रधान अध्यापिका के कमरे में से निकली तो उसका चेहरा ताज़ा और खिला हुआ और गुलाब की तरह मुस्कुरा रहा था। माँ यह देखकर हैरान थी, परेशान थी कि अक्की सारा दिन कहाँ घूमती रहती है, पर उसे डांटा। तब उसने कहा नहीं बताया। एक दिन उसने अक्की का पीछा किया। अक्की अपनी धुन में बढ़ती जा रही थी। विद्यालय आ गया। अक्की विद्यालय के प्रांगण में भी गई उसके पीछे। अभी विद्यालय आ गया। अक्की विद्यालय के प्रांगण में घुसी तो माँ उसके पीछे थी। अभी विद्यालय खुलने में देर थी। वह मेजों और कुर्सियों के बेंचों की सफाई में जुट गई। थोड़ी देर बाद उसके हाथ में डस्टर था। वह श्यामपट्ट पर लिखने लगी। माँ यह सब देखा चुपके से। माँ ने यह भी देखा कि विद्यालय लगने पर अक्की अध्यापिका की कुर्सी के सामने बैठ गई, कुछ पढ़ रही थी। तो आखिर अक्की ने अपना हाथ पूरा करके दिखाया। माँ की मदद के बिना आत्मनिर्भर बनकर वह लपक कर अक्की के पास पहुंची और उसने अपने सीने से लगा लिया। मेरी प्यारी बेटी अक्की। माँ बेटी का मिलाप देखकर अध्यापिका की आंखें नम हो गई। इसमें क्या कहानी से हमें शिक्षा मिलती है? आत्मनिर्भर बनना सबसे बड़ी उपलब्धि है, संकल्प यदि पक्का हो तो कोई भी काम करना सरल हो जाता है। और हमें सभी, और इसमें है ना, जो शब्द दिए हुए हैं कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, जिनका अर्थ हिंदी में कुछ और होता है और यहाँ पर कहानी में कुछ पारंपरिक शब्द लिए गए थे, उन्हीं का अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे बापू का अर्थ होता है पिता, हाड़ तोड़ मेहनत का अर्थ होता है कठिन परिश्रम, हाथ बटाने का अर्थ होता है साथ देना, हुक्सी उठाना मतलब इच्छा होना, हुक्म मतलब आदेश देना, प्रण करना मतलब संकल्प करना, प्रांगण मतलब मैदान या आंगन, कोलाहल मतलब शोरगुल, राम कहानी सुनाना मतलब आप बीती कहना, और धुन मतलब मस्ती, और श्यामपट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड। तो ये सभी आप लोग शब्दार्थ आप लोग की कॉपी में, फेयर कॉपी में लिख लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी अभ्यास को सॉल्व करेंगे। प्रश्नोत्तर सही उचित विकल्प का चयन और सभी जितने भी प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो सभी अगले वीडियो का इंतज़ार करें। जब तक आप सभी शब्दार्थ को आपकी कॉपी में लिख लें और इसके जो उचित विकल्प हैं उनको खुद से करने की कोशिश करें। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।